नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच मामला जो है वो बिगड़ता ही जा रहा है। आपको बता दें तो विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर इन दोनों के बीच तकरार बढ़ता जा रहा है और आमने सामने भी आए हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें तो एक बार फिर से मामला जो है गरमाता हुआ नजर आ रहा है और जहां 15 मार्च को शिक्षा विभाग की तरफ से एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सभी वीसी को शामिल होने के लिए कहा गया था और अब इसको लेकर राजभवन ने भी आदेश दे दिया है। दरअसल राजभवन ने मनाही की है सभी वीसी को इस बैठक में जाने के लिए। इससे पहले शिक्षा विभाग की तरफ से 7 मार्च को ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 7 मार्च को भी कोई भी वीसी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से उस दिन का जो बैठक था, यानी कि 7 मार्च को जो बैठक होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया था और अब अगली तारीख जो है वो 15 मार्च को दी गई थी। 15 मार्च को बड़ी बैठक होने वाली थी और विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर ही बैठक होने वाली थी और अब राजभवन की तरफ से तमाम जो वीसी है उनको इस बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राजभवन और शिक्षा विभाग जो है एक बार फिर से आमने सामने हो गया है और किस तरीके से इन दोनों के बीच जो तकरार है वो बढ़ते ही जा रही है। आपको बता दें तो शिक्षा विभाग ने पिछले महीने विश्वविद्यालय में लंबित परीक्षाओं के मुद्दे पर सभी वीसी, कुल सचिव और जो परीक्षा नियंत्रक है उनकी बैठक बुलाई थी। 28 फरवरी को पहली बैठक में कोई भी वीसी या कुल सचिव जो है वो नहीं आए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों का वेतन जो है वो बंद कर दिया था और विश्वविद्यालय के जो अकाउंट है उसे भी सीज कर दिया गया था और बाद में उन पर एफआईआर की कार्रवाई की बात जो है वो भी कही गई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 7 मार्च को फिर से यह बैठक आयोजित की थी, जिसमें कोई भी वीसी शामिल नहीं हुए थे और अब 15 मार्च को होने वाली बैठक में भी कुलपतियों के शामिल होने के आसार कम है, क्योंकि राजभवन ने उन्हें इसमें जाने की अनुमति नहीं दी है। 2 दिन पहले भी राजभवन ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर जवाब जो है वो तलब किया था। राज्यपाल की ओर से पूछा गया कि शिक्षा विभाग ने अभी तक 28 फरवरी के आदेश वापस लेने के लिए कोई जानकारी नहीं दी है और इस आदेश में के पाठक की मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले पदाधिकारियों का वेतन जो है वो बंद करने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में सरकार ने अपने स्तर से इसको सुलझा जरूर लिया था, सुलह जरूर कराया था और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि आदेश जो है वो वापस लिया जाएगा, इसका उन्होंने आश्वासन दिया था। और आपने देखा था कि किस तरीके से जब ये मामला उठा था 28 फरवरी की बैठक को लेकर, उसमें जब कोई भी कुलपति और कुल सचिव या फिर अन्य पदाधिकारी शामिल नहीं हुए थे तो किस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई थी, एक्शन लिया गया था। तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके खाते को सीज जो है वो कर दिया गया था और ऐसे में कई सारे काम जो है वो पेंडिंग पड़े हुए थे। लगभग 1 सप्ताह से कुछ काम यूनिवर्सिटी में हो ही नहीं रहा था और ये अलग परेशानी थी और इन तमाम चीजों को लेकर विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर ही 28 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो बैठक नहीं हो सकी। फिर शिक्षा विभाग की तरफ से 7 मार्च को बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी राजभवन की तरफ से किसी भी विश्वविद्यालय के जो वीसी है, कुल सचिव हैं या फिर जो अन्य पदाधिकारी हैं उनको शामिल होने की अनुमति नहीं मिली और अब जब 15 मार्च की बैठक होने वाली है तो ऐसा ये लग रहा है कि उस दिन भी ये बैठक जो है संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजभवन की तरफ से एक बार फिर से जो विश्वविद्यालय के कुल सचिव है, कुलपति है या फिर जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में शामिल हो पाएंगे या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजभवन की तरफ से तो उन्हें अनुमति ही नहीं मिली। अब 15 मार्च कल ही है और शिक्षा विभाग की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है उसमें यह सभी शामिल होते हैं या नहीं वो भी देखने वाली बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।